नमस्ते। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी हत्याकांड एक बेहद चौंकाने वाली और हाल ही में हुई घटना है जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। ये एक सच्ची घटना है जिसके विस्तृत विवरण पुलिस जांच के आधार पर सामने आ रहे हैं। आइए इस मामले की पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। घटना का संक्षिप्त विवरण। मध्य प्रदेश के इंदौर से ताल्लुक रखने वाले राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी ने 11 मई 2025 को शादी की थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद 20 मई को वे हनीमून के लिए मेघालय गए। 23 मई को वे सोहरा इलाके में लापता हो गए। कुछ दिनों बाद 2 जून को राजा रघुवंशी का शतविक्षत शव वेई सावदोंग झरने के पास एक गहरी खाई में मिला। उनका गला कटा हुआ था और सिर पर भी गहरे घाव थे। सोनम इस घटना के बाद से लापता थी और उसके परिवार ने अपहरण या हत्या की आशंका जताई थी। हालांकि 9 जून को सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इसके बाद जो खुलासे हुए वे बेहद हैरान करने वाले थे। पूरी कहानी कैसे रचा गया खूनी खेल। 1. शादी और हनीमून की योजना। राजा रघुवंशी 29 और सोनम रघुवंशी 24 ने 11 मई को इंदौर में शादी की थी। ये एक अरेंज मैरिज थी। शादी के सिर्फ 3 दिन बाद ही सोनम ने अपने कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार सोनम ने राज को टेक्स्ट मैसेज भेजे थे जिनमें उसने अपने पति राजा के साथ अंतरंगता पसंद न आने की बात कही थी और हत्या की योजना पर चर्चा की थी। ये भी सामने आया है कि शादी से पहले भी सोनम ने राजा से दूरी बना रखी थी। 2. सुपारी और मेघालय का चुनाव। राज कुशवाहा, जो सोनम के भाई की टाइल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में काम करता था, उसने 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर विशाल चौहान, आनंद कुमार और आकाश राजपूत को राजा की हत्या के लिए हायर किया। सोनम ने जानबूझकर मेघालय जैसे दूरस्थ स्थान को चुना ताकि हत्या को एक लूटपाट या दुर्घटना का रूप दिया जा सके और पुलिस को गुमराह किया जा सके। वे 20 मई को मेघालय के लिए रवाना हुए और 22 मई को मावलखियत गांव पहुंचे। 3. हनीमून पर हत्या का दिन। 23 मई को राजा और सोनम 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ नौंगरियाट से मावलखियत तक 3000 से अधिक सीढ़ियां चढ़ रहे थे। एक स्थानीय टूर गाइड अल्बर्ट पीड़े ने पुलिस को बताया कि उसने जोड़े को 3 अन्य पुरुषों के साथ देखा था। चारों पुरुष हिंदी में बात कर रहे थे और आगे चल रहे थे, जबकि सोनम पीछे चल रही थी। पीड़े ने यह भी बताया कि उसने राजा को उन पुरुषों से बात करते देखा था। पुलिस के अनुसार सोनम ने हत्यारों को उसे राजा को मारो का इशारा दिया था। राजा को बेरहमी से एक कुल्हाड़ी जिसे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से खरीदा गया था, से मारकर मौत के घाट उतार दिया गया और उनके शव को वेई सावदोंग झरने के पास एक गहरी खाई में फेंक दिया गया। 4. सोनम का गायब होना और जांच की शुरुआत। राजा का शव 2 जून को खाई से बरामद हुआ, लेकिन सोनम लापता थी। शुरुआती तौर पर परिवार और पुलिस को लगा कि सोनम का भी अपहरण कर लिया गया होगा या वो भी दुर्घटना का शिकार हो गई होगी। राजा के सोशल मीडिया अकाउंट पर हत्या के ठीक बाद एक पोस्ट 7 जन्मों का साथ साझा किया गया जिसने पुलिस को संदेह पैदा किया। 5. पुलिस का ऑपरेशन हनीमून और सुराग। मेघालय पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए ऑपरेशन हनीमून शुरू किया। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण सुराग मिले। खून से सना हुआ कुल्हाड़ा। 2 जून को राजा का शव मिलने के एक दिन बाद पुलिस को घटनास्थल के पास से खून से सना हुआ एक कुल्हाड़ा मिला। रेनकोट और मोबाइल स्क्रीन। 4 जून को घटनास्थल से एक महिला का सफेद शर्ट, दवा की एक स्ट्रिप, क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन की स्क्रीन और एक स्मार्ट वॉच बरामद हुई। खून से सना हुआ रेनकोट भी मिला जो सोनम का प्रतीत होता था। सीसीटीवी फुटेज में सोनम को अपराध स्थल से लगभग 10 किलोमीटर दूर 3 किराए के हत्यारों से बात करते देखा गया। कॉल डिटेल्स। पुलिस ने सोनम और राजा के कॉल डिटेल्स खंगाले, जिससे सोनम और राज कुशवाहा के बीच लगातार संपर्क का पता चला। ये भी सामने आया कि सोनम ने हत्यारों में से एक से हत्या के कुछ दिन पहले ही संपर्क किया था। एक तरफा टिकट। पुलिस को पता चला कि राजा और सोनम ने मेघालय के लिए केवल एक तरफा हवाई टिकट बुक किया था, जिससे संदेह और गहरा गया। 6. सोनम का आत्मसमर्पण और राज का कबूलनामा। जब पुलिस ने राज कुशवाहा और अन्य हत्यारों को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया तो सोनम पर दबाव बढ़ गया। 9 जून की सुबह सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि उसे लूटपाट के बाद अगवा कर लिया गया था और बाद में गाजीपुर में छोड़ दिया गया। हालांकि पुलिस को यह कहानी संदिग्ध लगी। राज कुशवाहा ने पूछताछ के दौरान चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि सोनम ने ही उसे राजा की हत्या करने के लिए कहा था। सोनम ने उससे यह भी कहा था कि वे हत्या को लूटपाट का रूप देंगे और राजा की मृत्यु के बाद वो उससे शादी कर लेगी। राज ने यह भी बताया कि सोनम ने सबूत मिटाने के लिए अपना मोबाइल फोन भी नष्ट कर दिया था। 7. गिरफ्तारी और आगे की जांच। सोनम के आत्मसमर्पण के बाद मेघालय पुलिस ने उसे ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया। सोनम और राज कुशवाहा के साथ साथ 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर विशाल चौहान, आनंद कुमार और आकाश राजपूत को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब मामले की हर परत को खोलने की कोशिश कर रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या सोनम के परिवार का कोई सदस्य भी इस साजिश में शामिल था।
सोनम के पिता ने अपनी बेटी का बचाव करते हुए कहा है कि वो निर्दोष है और पुलिस उसे फंसा रही है। 8. राजा के परिवार की प्रतिक्रिया। राजा का परिवार, विशेष रूप से उनकी बहन सृष्टि रघुवंशी, सोशल मीडिया पर लगातार न्याय की मांग कर रही हैं। राजा की मां उमा रघुवंशी ने भी सवाल उठाया है कि सोनम ने अपने पति को वहां क्यों छोड़ दिया और उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। निष्कर्ष: राजा रघुवंशी हत्याकांड एक दुखद और भयावह घटना है जो एक शादी के रिश्ते में छिपी क्रूरता को उजागर करती है। पुलिस की जांच और गिरफ्तारियों से यह स्पष्ट हो रहा है कि यह एक सोची समझी साजिश थी जिसे सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने मिलकर अंजाम दिया था। इस मामले की सच्चाई सामने आने से समाज में गहरे सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस अब सभी पहलुओं की जांच कर रही है ताकि राजा को न्याय मिल सके और सभी दोषियों को कड़ी सजा दी जा सके।